बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। लाया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 पाइथागोरस प्रमेय। आज मैं पाइथागोरस प्रमेय के कथन को सिद्ध करके आप लोगों को अच्छे तरह से समझा दूंगा और शायद आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप अच्छे से समझ जाइएगा और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये देखिए, प्रमेय 6.8 प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको अभी हम प्रमाणित करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले ये प्रमेय 6.8 है। कथन क्या है? कथन यह है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से पहले आप समझ लीजिए। जैसे एक हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए इसको सही से। समकोण त्रिभुज बनाए, ये ए हो गया, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक, और 90 डिग्री के सम्मुख जो कोण होता है, जो भुजा होता है, उसको हम कर्ण कहते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो कर्ण है ना, ये दोनों भुजा से बड़ा होता है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होता है। कहने का क्या अर्थ है कि ये बी सी के बराबर होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसको हम एच बोलते हैं। एच इसलिए बोला जाता है क्योंकि एच से होता है हाइपोटेनस, शॉर्ट में इसको एच लिखा जाता है सिर्फ। हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। ये है आधार। ठीक है, इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, बी से इसको इंडिकेट करते हैं। ये हो गया पी, प्रीपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं शुरू से, इस तरह ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इसी चीज़ को हमको सिद्ध करके दिखाना कि आखिर इतना ही क्यों। ये इधर हो सकता था लेकिन ये इधर नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों दिया है सूत्र, तो इसको हमको प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व लिख देते हैं।
माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। क्लियर? अच्छे से आप देखिए, आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, गारंटी है इस चीज़ का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है वो चीज़ भी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसी चीज़ को ना सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, यानी ये देखिए, ये कर्ण 1, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण 1, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की होगी, यानी अन्य दो भुजा हो गया लंब और आधार इसका, और योग का मतलब क्या होता है? जोड़, इसीलिए बीच में जोड़ का निशान दे दिया। ठीक है, अच्छा हो गया। और ए बी कितना है? पी, और बी सी क्या है? बी सी बी हो गया, ये होता है। ठीक है, तो सीधा हमको यही ना करना है, या ये ले आइए या ये ले आइए, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी ला सकते हैं हम, दोनों एक ही है ना। देखिए यहाँ पर दे दिए AC² AB² प्लस BC², यही हमको लाना है। ठीक है, यही चीज़ हमको पुराना है। आखिर इतना क्यों होता है और कैसे होता है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए इसके लिए फिर हम आगे क्या करना है, सिद्ध करना है तो लिख दिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए इसमें एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये 90, ये भी 90, और ये ABC इसको D मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, रचना में इसको डालेंगे। रचना में क्या किए, देखिए BD लंब है ना, किस पर? AC पर। ठीक है, देखिए BD किस पे लंब है? AC पर। तो वही चीज़ को इसमें लिख दीजिए, BD लंब डाला, इसका मतलब क्या होता है? लंब डाला किस पे? AC पर, बस सिंपल। उसके बाद देखिए उपपत्ति, उपपत्ति। अब क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर का त्रिभुज, इस त्रिभुज से ये बड़ा त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे, यानी ये त्रिभुज जो 1 नंबर का है, ये त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, ये दोनों को पहले समरूप कीजिए। यानी त्रिभुज ABC तथा ABD, कौन त्रिभुज है? ADB में। अब ये दोनों, ये बड़ा वाला ले लिए, एक ये ले लिए। अब इसको समरूप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समरूप कैसे करते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज को अगर समरूप करना है ना, तो देख लीजिए कि अगर कोई कोण 90 उसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, दोनों में बन रहा है, तो 90 बराबर करके डाल दीजिए, दोनों कोण का नाम लिख करके। और कोई कोण अगर उभयनिष्ठ है तो वो कोण उभयनिष्ठ करके लिख दीजिए, और ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ABC है ना, ABC, इसमें ये कोण यानी कोण B और ये त्रिभुज का ये कोण D, दोनों कितना डिग्री का है?
दोनों 90 है ना, 90, इसीलिए लिख दिया दोनों 90। ठीक है, और उसके बाद देखिए, देख रहे हैं कि ए बी, ये देखिए ए डी बी, ए बी सी, दोनों में एक कोण उभयनिष्ठ भी है ना ये, यानी ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो कोण ए बराबर कोण ए, क्या लिख दिए, उभयनिष्ठ। क्या लिख दिए, उभयनिष्ठ, या कॉमन भी लिख सकते हैं, वही चीज़ हुआ। अब ए समरूपता से क्या हो गया, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया ए डी बी। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा बराबर होती है। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका मतलब है कि इसका जो संगत भुजा है वो समानुपाती होगा। यानी इसका भुजा ले लीजिए क्या, ए बी, तो इसका कौन भुजा लेंगे, ए डी। इधर ले लीजिए, अब लिए ए सी, तो इधर क्या ले लिए, ये इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला लिए, इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, मतलब इसी प्रकार, यानी पहले दोनों आगे का ले लिया, फिर फर्स्ट लास्ट, इस तरह से इसका ले लिए। नीचे क्या हो जाएगा, ए बी, अब कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसको इससे गुना करेंगे तो अलग अलग है, तो ए डी गुना ए सी डाल दिए। देखिए इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब जगह का कमी है इधर, अब इधर अब दूसरा त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एगो तो इसको बड़ा वाला को कर लिया, अब फिर बड़ा वाला को इसके साथ करना। ठीक है, इसके साथ वही क्रिया करना जैसे इधर किया ना, सेम उसी प्रकार। यानी कौन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में वही क्रिया करना है, आपको समरूप करना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए कोण बी 90 डिग्री इसका भी है, और इसका कोण डी सेम, कोण डी कितना, दोनों क्या लिखे, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उभयनिष्ठ भी देख लीजिए, कौन सी इसमें भी है, कौन सी इसमें भी है, उभयनिष्ठ कर दिया। अब ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसका, त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। देखिए अब इसका ले लिया हम बी सी, इसका डी सी, ठीक है, और क्या लेंगे, इधर देख लीजिए, और कौन भुजा है, अब जैसे ले लिए इसका ए सी, इसका बी सी, हुआ ना, ले लिए ना, मतलब इसका लास्ट वाला लिए तो ना स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ हमको ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि जैसे कि स्क्वायर आना चाहिए, यानी ए बी पर इधर स्क्वायर आ गया ना, इधर यहाँ पे
एक तरफ ए बी पर स्क्वायर आया तो दूसरा तरफ ये देखना है कि कौन सा ऐसा चीज़ ले, यानी भुजा जो कि स्क्वायर चढ़ जाए। यानी अगर यहाँ बी सी रहेगा, यहाँ बी सी रहेगा तब ना स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, तो दे दिए इस पर बी सी स्क्वायर, कोना कोनी गुना करने पर इसको इससे गुना किया तो क्या हो जाएगा, ए सी और गुना डी सी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 प्लस 2, देखिए अब एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए इसका वाला इसके साथ जोड़ देना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर ए डी गुना ए सी प्लस इधर ए सी गुना डी सी। ठीक है, अब देखिए जैसा है इसको ऐसे उतार दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी है, दोनों में है, तो हम ए सी को कॉमन ले सकते हैं ना। जब ए सी को कॉमन ले लिए तो बच गया ना ए डी बच गया, बीच में प्लस बच गया, इधर डी सी बच गया। तो देखिए ए सी का ए सी और ए डी डी सी। अब देखिए इसके जगह पे क्या लिखे हैं, यहाँ चित्र में देखिए ये जो ए सी क्या है, ए डी डी सी है ना, क्या है ए डी, देख लीजिए यहाँ पे फिर से ए डी प्लस डी सी, यानी ये ए डी और प्लस डी सी मिल करके ए सी तो है ही, है ना। इसको तो हम जैसे कि ये जो ए सी है, ए सी तो ये ए डी और प्लस डी सी मिल करके ही तो है, यानी इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं अपना सुविधा अनुसार, इसके स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए लिख दिए ए सी और ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए इसी को तो सिद्ध करना था ना, देख लीजिए इसी को ना सिद्ध करना था, हो गया। इसको ऐसे लिख दीजिए या ऐसे भी, यानी ए बी हमारा कौन है, ए बी कौन है, देख लीजिए यहाँ ए बी हमारा क्या है, पी है ना, पी स्क्वायर प्लस ये बी सी हो गया बी स्क्वायर, और ये ए सी हो गया एच स्क्वायर। देखिए हुआ ना, इसी चीज़ को हमको प्रूव करके दिखाना था। चलिए प्रूव हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे बनाएं इसको। माना सबसे पहले मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण बी कितना है 90 डिग्री है। सिद्ध करना हमको ये कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको तो करना पड़ेगा, इस पर एक लंब डाल दिया इधर, और उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज में दोनों को समरूप करके संगत भुजा निकाल लिए समीकरण है। उसी तरह ये वाला त्रिभुज और उसके बाद बड़ा त्रिभुज को मिला करके समरूप कर दिए, उसके बाद संगत भुजा का निकाल लिए। अब उसके बाद समीकरण 1 2 दोनों को जोड़ने पर इस प्रकार निकल गया, ए डी डी सी मिल करके ए सी होता है, तो इसीलिए वहाँ पे उसके स्थान पर वो लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।